ना कि हम लोग का इतिहास क्या है, हम लोग कई बार सुनते हैं कि भगवान राम क्षत्रिय थे और तुम लोग कुशवाहा हो, ये तुम्हारे वंशज कैसे हो गए। तो हम आपको बता दें कि अच्छे से आप लोग रामायण पढ़ लेना, उसमें पूरा वर्णन दिया गया है। उसके बाद इतिहास पढ़ लेना, उसमें पूरा ब्यौरा दिया गया है। और हम हमारी माताओं बहनों से कहना चाहते हैं कि आप लोग कहीं से कमजोर नहीं है। माता सीता आज के समय में अगर सबसे बड़े कोई कलयुग के देवता भगवान है तो भगवान हनुमान जी है कि नहीं है। और हनुमान जी को जब आपने देखा होगा, जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया, जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ कराया तो उन्होंने एक चुनौती घोड़ा छोड़ा गया, उस पर चुनौती लिखी थी कि इस घोड़े को जो रोकेगा उसको भगवान राम से युद्ध करना होगा, अयोध्या के राजा से युद्ध करना होगा। उस चुनौती को स्वीकार कर आपके वंशज जब कुछ ने उस घोड़े को रोकने का काम किया और जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी से भी कह दिया कि आप जाइए अपने राजा राम को भेजिए, हम उनकी चुनौती स्वीकार करते हैं, वो आके हमसे युद्ध करें, तब जाके हम कहीं उनका घोड़ा छोड़ेंगे। तो आपको ऐसा गर्व होना चाहिए कि हम उस वंश के वंशज हैं, लेकिन हम छोटी छोटी आपसी विचारधारा के कारण एकता नहीं दिखा पाते हैं। हमारा आपसे और भी निवेदन है, आपने सुना होगा पाकिस्तान, भूटान, ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल जो आज विभिन्न देशों में बटा हुआ है, ये कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा इतिहास पूरे विश्व पे राज करने का काम किया। और हम आपसे एक और चीज कहना चाहते हैं, आदरणीय विधायक जी बैठे हैं, आदरणीय बाबूजी बैठे हैं, हमारे इस जनपद में हमारी समाज पंचायत चुनाव में आने वाले में, आप छोटे छोटे चुनावों में युवा साथियों से हमारा एक निवेदन है, ये हमारी बात बहुत अच्छे से सुन लें। अभी हमारे छोटे भाई दामू जी कह रहे थे कि हम लोगों को जिस तरीके से जुलूस में हमने अपनी एकता दिखाई, आगामी चुनाव में आप भी अपना बड़ा दिल करके अगर आपका छोटा भाई कहे कि हमें पंचायत में चुनाव लड़ना है तो आप घर बैठ जाना, किसी के बहकावे में आकर उसके साथ विपक्ष में चुनाव मत लड़ना, अपने उस छोटे भाई को चुनाव लड़ा के उसको आगे बढ़ाने का काम करना। आपके परिवार का छोटा भाई आगे बढ़ जाएगा तो आप भी एक दिन आगे बढ़ जाएंगे। हमारा आपसे एक और निवेदन है कि आने वाले चुनाव में आपको बरगलाया जाएगा, आपको दूसरे लोग रुपया देंगे चुनाव लड़ने के लिए, आपसे कहेंगे कि आप हम पैसा दे रहे हैं, आप चुनाव लड़ जाओ, क्योंकि राजनीति ही सत्ता की चाबी होती है। जब हम लोग मजबूत हो जाएंगे तो आप लोग निश्चित, हमारी समाज एक दिन बहुत आगे बढ़ जाएगी, और जिस दिन हमारी राजनीति में समाज आगे बढ़ जाएगी उस दिन समाज का भला हो जाएगा, हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे। और हमारा युवा साथियों से एक निवेदन है, जो फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं, एक किसी भी समाज के बारे में अभद्र टिप्पणी ना करें, ना कोई ऐसी गलत भाषा का प्रयोग करें। और जो आपके ऊपर गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, आप लोगों ने परिणाम देख लिया होगा कि हमने उनको जेल में घुसवा के उनको कार्रवाई करवा के पूरी रात उनको फिटनेस करवाने का काम किया था। तो हम लोग ऐसी सभ्य समाज है, हम लोग ऐसे व्यक्ति हैं कि ना हम किसी से गलत बोलते हैं, ना हम गलत करते हैं, ना हम गलत सहन करते हैं। तो हमारा युवा साथियों से निवेदन है कि हम लोग विधायक जी को सुनने बैठे हैं, आदरणीय बाबूजी को सुनने बैठे हैं, आदरणीय विधायक जी, आदरणीय बाबूजी जो भी एक एक शब्द कहें उनको आज तक ही सीमित मत रखना, उनके शब्दों को अपने दिल और दिमाग में बसा के जाना, और ये जो कहें उसको अपने गांव में जाके 10 लोगों को बताना और समाज के ऊपर काम करना। और अपनी वाणी को यहीं देते हैं विराम, और दोनों हाथ उठा के बोलिए जय जय श्री राम, जय श्री राम।